नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। देखिए, एग्जिट पोल कल आ गया और सब लोगों ने खुशियां भी मना ली। आज बाजार भी रॉकेट होते हुए देख लिया। आप ये भी समझ चुके हो कि करंट गवर्नमेंट जो है अगर वही कंटिन्यू करती है तो किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। अदानी ग्रुप उसमें टॉप लीडर बना, उसके बाद गवर्नमेंट खुद थी, सरकारी कंपनियां रॉकेट हुई हैं। अब आगे भी यही होता है, देन डेफिनेटली यही चीजें आपके लिए कंटिन्यू करेंगी। लेकिन अभी एग्जैक्ट रिजल्ट आना बाकी है, बट पूरा बाजार ऑलरेडी ये मान चुका है कि करंट गवर्नमेंट ही चलने वाली है। एग्जिट पोल गलत नहीं होने वाले हैं, इनफैक्ट एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें ही आएंगी। और इसी के चलते सारी ब्रोकरेज हाउसेस हुई हैं बुलिश। अब कौन कौन सी ब्रोकरेज हाउस क्या क्या कह रही है, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, यहां पे ब्रोकरेज हाउसेस लाइक जेपी मॉर्गन, सीएलएसए, मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने सेक्टर और स्टॉक्स भी अपने व्यूअर्स को, इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करें कि कहां आपका पैसा बन सकता है। अगर आप देखो इलेक्शन तो आप तो कहोगे पीएसयू पीएसयू पीएसयू, रेलवे, डिफेंस, शिपिंग और अदानी। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, बाजार बहुत बड़ा है और एक्चुअली में बाजार बड़ा है। ये थीम तो चल रही है इन्वेस्टर्स के प्यार की वजह से, सरकार की वजह से। लेकिन कुछ ऐसी थीम है जो अपने दम पर चल रही है, अपने बलबूते पे, जिनका बिजनेस दमदार है। तो वो थीम इन लोगों ने पसंद करी है। मैं आपके साथ एक एक करके सारी डिस्कशन करता हूं और डिस्क्लेमर भी दे दूं, यहाँ पे मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन अगर होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं बस कॉपी पेस्ट वीडियो है, उनकी रिपोर्ट पढ़ रहा हूं आप सभी के साथ। जेपी मॉर्गन एग्जिट पोल के बाद मोदी सरकार वापस आने से निफ्टी वैल्यूएशंस में री रेटिंग संभव है। यानी कि अब ये अपना बता रहा हूं, यानी कि जो आपका अभी निफ्टी के वैल्यूएशंस हैं ये सस्ते, मीडियम जो भी हैं, अभी ये महंगे हो सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट वापस आ रही है। आरबीआई के दरों में कटौती से भी वैल्यूएशन में री रेटिंग संभव है। आरबीआई जैसे ही रेट कट करेगी उसके बाद और ज्यादा री रेटिंग आ सकती है। साथ ही साथ पीई री रेटिंग पर बेस और बुल केस में निफ्टी 25,000 जा सकती है। चलो जी, मुबारक हो। 24,000 छोड़ो, 25,000 की बात करो। जेपी मॉर्गन यही कह रहा है। ये जो री रेटिंग की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पीई के वैल्यूएशंस के हिसाब से निफ्टी 25,000 तक जा सकता है। चलो जी, मुबारक हो। आगे मोतीलाल ओसवाल क्या कह रहे हैं। जेपी मॉर्गन का तो मैंने आपको बताया, मोतीलाल ओसवाल क्या कह रहे हैं वो देखते हैं एक बार। मोतीलाल ओसवाल कह रहा है पीएम मोदी बीजेपी की जीत से इकोनॉमी और बाजार में स्थिरता रहेगी। वो तो सबको ही पता है, स्टेबल गवर्नमेंट है तो स्टेबल चीजें रहेंगी। फाइनेंशियल्स क्या पसंद है इन्हें, फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल्स, रियल एस्टेट पर ओवरवेट है। ठीक है, इन्होंने 4 सेक्टर बताए हैं। केवल इतना ही नहीं, इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट थीम इन्हें पसंद है, किन्हें, मोतीलाल ओसवाल को। और रियलिटी पीएसयू बैंक इन्वेस्टमेंट थीम ये भी इन्हें पसंद है। यानी कि ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट जो वही रियलिटी पीएसयू वगैरह इन्हें पसंद आते हुए दिख रहे हैं। आगे मैं आपके साथ और डिस्कशन करूं कहां पे क्या आते हुए दिख रही है, वही है, बार बार रिपीट टेलीकास्ट में आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल की। अब आता हूं मैं दूसरी ब्रोकरेज हाउस पे। एचएसबीसी क्या कह रहा है, आज बाजार में मजबूत शुरुआत, वो सबको ही दिख रहा है कि मजबूत शुरुआत। एग्जिट पोल में एनडीए को 2019 से भी बड़ी जीत का अनुमान। तो एग्जिट पोल तो ये कह रहा है कि भैया बड़ी जीत आएगी, जो 2019 में आई थी उससे भी। अब आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है। एग्जिट पोल में एनडीए को 316 से 400 सीटें मिलने का अनुमान, ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जो है एचएसबीसी बोल रहा है। एग्जिट पोल ने कम मतदान प्रतिशत से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर की। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आई। जो हम लोग कह रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, यानी कि बीजेपी को वोट नहीं पड़ रहा है, उसकी सारी जितनी आपके दिमाग में टेंशन थी वो दूर कर दी। एग्जिट पोल जैसे नतीजे आने पर केपेक्स, फिस्कल कंसोलिडेशन जारी होगा। एग्जिट पोल के आधार पर एफपीआई इनफ्लो बढ़ना तय है, ये नुमुरा कह रहा है। यानी एफआईआई भारत में बड़ा निवेश कर सकते हैं क्योंकि सेम गवर्नमेंट आते हुए दिख सकती है। साथ ही साथ नुमुरा को क्या पसंद है, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, केपेक्स थीम आउट परफॉर्म करेगी। मेरा भी मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग और एफएमईजी वाली थीम बढ़िया करेगी। आगे इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, केपेक्स थीम आउट परफॉर्म करेगी। चुनावी रैली, ये जेफरीज कह रहा है, चुनावी रैली के बाद स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा कंसोलिडेशन संभव है। तो ये जो इलेक्शंस के चलते ये जो रैली आ गई है स्मॉल कैप मिड कैप में, ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जा सकते हैं। एफआईआई के लौटने से रिलायंस, निजी बैंक जैसे लार्ज कैप में संभव खरीदारी।
तो जेफरीज ये भी कह रहा है कि भैया बड़ी कंपनियों को ध्यान में रखें, वहां पे ज्यादा तेजी बन सकती है। अब कौन सी बड़ी कंपनियां ये सुनिए। जेफरीज को पसंद है आइशर मोटर, टीवीएस मोटर्स, कोल इंडिया, एसीसी, श्री सीमेंट, ये पसंद आते हुए दिख रहे हैं आपके जेफरीज को। सीएलएसए क्या कह रहा है, मोदी सरकार का वित्तीय स्थिरता पर खास फोकस रहेगा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर भी फोकस रहेगा, बाजार को तीसरी बार सरकार बनने का पहले से ही अंदाजा है। तो ये बहुत सारी चीजें तंगड़ी देखने को मिल रही हैं आपको। तो A to Z ब्रोकरेज हाउस बुलिश होता हुआ दिख रहा है बाजार पे। स्टॉक्स भी क्या पसंद आ रहा है क्या पसंद नहीं आ रहा मैंने आपके साथ डिस्कस करा। इंटरेस्टिंग बात यह कि किसी भी ब्रोकरेज हाउस ने डिफेंस, शिपिंग, रेलवे की बात नहीं करी। बात करी तो किसकी, केपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल्स, बैंक्स। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग था जो आप शायद मिस कर गए होंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।